हरियाणा में होने वाले 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव में महज 10 दिन ही बचे हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने सीएम के चेहरे की तस्वीर को पूरी तरह से साफ नहीं किया है, लेकिन दलित वोटों को साधने पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक जनसभा के दौरान ऐलान कर दिया कि यदि उनका गठबंधन विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करता है तो सीएम की गद्दी को कौन संभालेगा। दरअसल इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है, लेकिन बाकी के दल दलित वोट बैंक को साधने के प्रयास में हैं, जिससे दोनों ही प्रमुख पार्टियों के वोट प्रतिशत में डेंट लगने की संभावना नजर आ रही है। इस बार हरियाणा में बीएसपी ने इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के साथ गठबंधन किया है। वहीं दोनों ही पार्टियों के प्रमुखों का दावा है कि इस बार उनके गठबंधन की ही जीत होगी और दोनों पार्टियां मिलकर हरियाणा की सरकार चलाएंगे। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहले से ही हरियाणा में माहौल तैयार कर चुके हैं। वहीं अब मायावती भी फ्रंट पर आकर दलित वोटों को साधने का प्रयास कर रही हैं। बुधवार को मायावती ने विधानसभा चुनाव को लेकर जींद में अपनी पहली चुनावी रैली की। इस दौरान उनके साथ गठबंधन के नेता अभय सिंह चौटाला और अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि यहां पर गठबंधन की सरकार आती है तो हरियाणा की कमान अभय सिंह चौटाला को दी जाएगी। वहीं पार्टी 2 डिप्टी सीएम को भी बनाएगी, जिसमें एक बीएसपी का होगा। हरियाणा में 21% मतदाता दलित समुदाय से आते हैं, तो वहीं यहाँ की 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। बीएसपी ने हरियाणा 2019 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और करीब 4.2% वोट हासिल किए थे। वहीं 2009 में बीएसपी का वोट शेयर 6.7% रहा था, यानी 10 सालों में बीएसपी का वर्चस्व वोट शेयरिंग के हिसाब से करीब 2.5% नीचे खिसक गया, जिसको बढ़ाने में बीएसपी ने इस बार जान फूंक दी है। गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात करें तो इस बार बीएसपी हरियाणा विधानसभा की 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उधर इनेलो 53 सीटों पर चुनावी मैदान में है। वहीं यूपी के सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने भी दलित वोटों को साधने के लिए गठबंधन किया है। विधानसभा की 90 में से 20 सीटें ऐसी हैं जहां चंद्रशेखर आजाद ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि 17 सीटों पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी के मोहरे चुनावी रण में उतरे हैं। देश की राजनीति में दलितों का बड़ा योगदान रहा है और यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव आते ही इन पर खास फोकस करना शुरू कर देती हैं और यही कारण है कि हरियाणा के चुनाव में 21% दलित मतदाताओं के वोटों से हर कोई अपनी राजनीति में जान फूंकने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि हरियाणा के 21% दलित मतदाता किसकी राजनीति को चमकाते हैं। द समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।